गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जो भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा और व्याकरण। तो हम लोग जानेंगे आज कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा और व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले भाषा का मैं परिचय देना चाहता हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परस्पर अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करता है। किस तरीके से लिख कर या बोलकर व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं भाषा। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि भाषा कि अब हम प्रकार जानना चाहेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है लिखित भाषा। पहला क्या होता है? लिखित भाषा। और दूसरा होता है मौखिक भाषा। दूसरा क्या होता है? मौखिक भाषा। ठीक है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि लिखित भाषा क्या होता है। भाई भाषा तो समझ में आ गया, भाषा तो समझ में आ गया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों एवं भावों को लिख कर या बोलकर व्यक्त करता है, वह भाषा कहलाता है। लेकिन लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा भी मैं आपको बता दूं ठीक उसी प्रकार से परिभाषित किया गया है। लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों एवं भावों को लिख कर व्यक्त करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को किस तरीके से व्यक्त करता है? भाई लिख कर व्यक्त करता है, लिख कर व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं लिखित भाषा। और जैसे कि उदाहरण अमन पत्र लिखता है। अमन क्या करता है? पत्र लिखता है। आपको इस वाक्य में ये तो समझ में आ रहा होगा कि अमन क्या कर रहा है? लिख रहा है, अपने विचारों को क्या कर रहा है? लिख रहा है। किस पे? पत्र पे। एक पत्र पे, एक पत्र के माध्यम से वह अपने विचारों एवं भाव को लिख कर व्यक्त कर रहा है, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं, जिसे लिख कर व्यक्त करते हैं। और दूसरा आपका है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोल कर व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? बोल कर व्यक्त करते हैं, बोल कर व्यक्त करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसी व्यक्ति का नाम लेकर हम आपको उदाहरण बताना चाहते हैं कि अमन किताब पढ़ रहा है, अमन क्या कर रहा है? भाई किताब पढ़ रहा है। लेकिन पढ़ने की जो प्रक्रिया है, क्या आप मुंह बंद करके पढ़ते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं भाई? मुंह बंद करके तो पढ़ते नहीं है, बोल कर पढ़ते हैं। इसलिए इस तरीके को इस माध्यम को क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? मौखिक भाषा कहेंगे। मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूँ कि इन दो भाषाओं के अलावा, ये तो हमारे मुख्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, हमारे भारत में। लेकिन एक और भी भाषा होता है जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। जिसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सांकेतिक भाषा जिसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा, ये सबसे ज्यादा बोली नहीं जाती है। सांकेतिक भाषा वह भाषा होता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को इशारों से व्यक्त करता है। जी, इशारों से। उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। इशारों से व्यक्त करने की माध्यम को क्या कहते हैं? संकेत के द्वारा, संकेत के माध्यम से जो व्यक्ति संकेत के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि संकेत का इस्तेमाल कौन करता है? ट्रैफिक पुलिस भी करता है, गूंगा भी करता है जो बोल नहीं पाता है, बहरा भी करता है, अंधा भी करता है। ये जो व्यक्ति हैं
अंधे लोग भी होते हैं, बहरे लोग, गूंगे लोग, ये सभी लोग क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। जो बहरे लोग हैं लिख कर व्यक्त कर सकते हैं, उनके पास ये माध्यम है, लेकिन कैसे, उनके पास भी ये माध्यम कैसे आया भाई? उनकी लिपि क्या होती है? उस लिपि को कहते हैं ब्रेन लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, अपने हाथों से स्पर्श करके यह बता सकता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेन लिपि। इनकी लिपि क्या होती है? ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि। जो गूंगे लोग होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो ब्रेन लिपि के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। पहले क्या था कि ब्रेन लिपि जब तक हमारे इंडिया में नहीं आई थी, अंधे लोग नहीं पढ़ पाते थे, गूंगे लोग नहीं पढ़ पाते थे, देख भी पाते थे भाई। तो गूंगे लोग तो बेसिकली क्या है कि इतना लिख कर समझ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन एक अंधा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। तो अंधे व्यक्ति के लिए ब्रेन लिपि की माध्यम पड़ता है। ब्रेन लिपि के माध्यम से व्यक्ति वो क्या कर सकता है, अपनी पूरी पढ़ाई जो करना चाहता है पढ़ाई के क्षेत्र में, वो पूरी तरीके से अपना अनुभव प्राप्त कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेन लिपि का आविष्कार करने वाला व्यक्ति लुई ब्रेल था। कौन था? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भाषा होता है, भाषा हमारे भारत में मुख्य रूप से कितनी बोली जाती है? भाषा हमारे भारत में कितनी बोली जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत में कुल 22 भाषाएं, 22 भाषाएं बोली जाती है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? 22 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें पहला मुख्य रूप से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली भाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी। हिंदी भाषा। इस भाषा का जो लिपि होता है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि। अब आप ये सोच रहे होंगे देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि को प्राचीन लिपि के नाम से भी जानते हैं। इस लिपि को प्राचीन लिपि के नाम से जाना जाता है। इसे आप जरूर ध्यान देंगे इस पॉइंट को, क्योंकि हमेशा एग्जाम्स में भी, हमारे परीक्षा में भी ये प्रश्न हमेशा उठता रहता है। एमसीक्यू में हमेशा उठता है कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो आप लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे देवनागरी लिपि। मैं आपको बता दूं देवनागरी लिपि किन किन भाषाओं का लिपि है। किन किन भाषाओं का लिपि है देवनागरी लिपि? यहीं से इंडिकेट कर दे रहे हैं। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा का भी लिपि है, संस्कृत का भी है, संस्कृत भाषा का भी लिपि है, और एक है मराठी भाषा। मराठी भी भाषा बोली जाती है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये 3 ऐसी भाषाएं हैं जिनका लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लिपि क्या होती है? लिपि क्या होती है? मैं आपको बता दूं, लिपि से ही एक और मुख्य रूप से एक ऐसा पॉइंट क्लियर हो जाएगा जिससे लोग कंफ्यूज रहते हैं, और भोजपुरी भाषा को, भोजपुरी जो बोला जाता है उसे भाषा समझ बैठते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भोजपुरी जो हम लोग भोजपुरी में जो बातें करते हैं वह एक उसकी अपनी पर्सनल लिपि नहीं होती है।
इसलिए वह भाषा नहीं, वह एक प्रकार का बोली होती है। क्या होती है? भोजपुरी एक बोली के अंतर्गत आती है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिपि क्या होता है। उससे पहले मैं क्या बताना चाहता हूँ, लिपि क्या होता है, आप ये जानेंगे। लिखित भाषा को लिपि लिपि क्या होता है, आप ये जानना चाहेंगे। लिपि भाषा को लिपि भाषा को लिखित रूप में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। लोगों को ये नहीं पता होता है कि कि लिपि क्या होता है। लोगों को ये नहीं पता रहता है कि लिपि क्या होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लिखित भाषा के रूप में जो इसकी जो अपनी लिपि होती है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और लिपि में देवनागरी लिपि के नाम से हम क्यों जानते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त साधन है या माध्यम है। लिपि क्या है, अब आपको समझ पा रहा है। लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है जिसे लिपि कहते हैं। और लिपि को मैं आपको बता दूं, ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। लिपि को क्या कहते हैं? लिपि को ध्वनि चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। लिपि को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। लिपि को क्या कहा जाता है? ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, जम यहाँ का मतलब जा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ध्वनि चिन्ह मैक्सिमम रूप से कहाँ से इस्तेमाल की जाती है। स्वर वर्णों को जानते हैं ना आप? स्वर वर्णों को, तो स्वर वर्ण में ही ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। और कैसे ध्वनि का उपयोग हम करते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस टाइम अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिपि। तो लिपि भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का ऐसा सशक्त माध्यम है, एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसे ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? आगे नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा बोली, क्योंकि भाषा आप समझ गए, बोली भी समझ लीजिए। बोली क्या होता है? बोली क्या होता है? बोली एक ऐसा उपभाषा है। बोली एक ऐसा उपभाषा है जो लोकल स्थानों पर एक सीमित क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषा है। क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषा है, उपभाषा है, उपभाषा है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बोली होता है ना, बोली एक ऐसा उपभाषा है जो लोकल स्थानों पर एक सीमित क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली उपभाषा है, जो कि क्या है, लोकल जगहों पर बोली जाती है, उसे हम कहते हैं बोली। और मैं आपको बताता हूँ कि भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है। भाषा और बोली में बहुत अंतर होता है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग समझिएगा। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। लिपि नहीं होती है। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। आपको मैं बता दूं, जैसे कि भोजपुरी, अब आप सोच रहे होंगे कि उदाहरण में भोजपुरी ही क्यों लिए, क्योंकि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे जगह से हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, जहाँ पे हमारी जो बोली है क्या है, हमारी जो मुख्य रूप से मातृभाषा है, इसे हम कहते हैं भोजपुरी। अब मैंने बातों बातों में एक और नया शब्द बोल दिया, मातृभाषा का मैंने बोल दिया, ध्यान दीजिएगा। बातों बातों में आपको ये बता दिया कि मातृभाषा, भाषा, मातृभाषा क्या होता है भाई, मातृभाषा क्या होता है, आइए हम जानते हैं। आइए हम जाने की मातृभाषा क्या होता है। मातृ भाषा, मात्र नहीं है, मातृ होता है, मातृभाषा। मातृभाषा मतलब, मातृभाषा मतलब जिस जन्मभूमि पे व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, उसे हम मातृभाषा, उसे मातृभूमि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। और मैं आपको तो मातृभाषा वह भाषा होता है जो अपने माता पिता के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा बोली जाए और बच्चा उसे ग्रहण करता है, उसे समझता है और बचपन से उसे सुनते हुए बड़ा होता है, उसी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज का क्लास इतना ही, और कल का जो क्लास है, कल 9 बजे सुबह में आपको पढ़ाया जाएगा। कल का जो क्लास है 9 बजे सुबह में। और मैं आपको सबसे मुख्य बात ये बताना चाहता हूँ कि बीएड के स्टूडेंट के लिए, बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया बैच बनाने वाला हूँ और ऑनलाइन आने वाला हूँ। यूट्यूब पे अपना चैनल बनने वाला है। ऑफलाइन क्लासेस देख ही रहे हैं, कोरोना की वजह से जो है चल नहीं रहा है और सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, और हमें जितना भी बच बचा कर रहना है उतना ही हमारे लिए और आपके लिए भी बेहतर होगा। कोरोना में मास्क लगाकर बाहर निकले, बहुत ही ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले, अथवा बाहर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फ़ोन है तो आपके पास सब चीज़ है, ये आपसे बेहतर, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। फ़ोन के बिना व्यक्ति क्या है, विकलांग होगा इस टाइम। फ़ोन यदि इंसान के पास ना रहे तो वो खोया खोया सा रहता है, लगता है कि उसके पास, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इंसान को एडिक्टेड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो चल रहे थे, अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही है यहाँ पर। अब तो नया बीमारी, एक ब्लैक फंगस भी आ गया। कोरोना कम था तो ब्लैक फंगस आ गया, और बहुत सावधानी बरतना है हमें। आपको बाहर जाए, मास्क लगा के जाए, अपना हाथ हर कुछ समयों के बाद सैनिटाइज करते रहें। और बीएड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम
उनके होने वाले हैं बीएड के लिए, और उनके लिए स्पेशली मैं स्पेशल हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ, स्पेशल हिंदी। तो आप लोग ये मौका ना गंवाएं। यूट्यूब पे मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, और क्लासेस यहीं पे ऑफ की जाती है। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।